अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एफपीएससी, टीजीटी, एसएसटी लेक्चरर वगैरह के लिए ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 2 प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ीद पेडागोजी और इंग्लिश एमसीक्यूज़ के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है वेयर डैश गोइंग, वेयर डू दे, आर दे, इज़ दे। आपको पता है कि दे के साथ जब ये प्रोग्रेसिव आपके पास फॉर्म होगी तो फिर वेयर आर दे आएगा, तो राइट आंसर बी आ जाएगा। एज आई एम अ टीचर सो आई डैश वियर द गाउन, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो सो आई हैव टू, मुझे पहनना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर हैज़ नहीं आ सकता, हैव आएगा। डी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लास इज अ सेंटेंस गिव्स कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। जो एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है एक जुमले के अंदर, तो वो डेफिनेटली आपको मुकम्मल मालूमात देता है, मुकम्मल आपको मीनिंग्स प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रू आ जाएगा, बी आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इनमें से कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है। अब आप देख सकते हैं हिज ब्यूटीफुल हेयर्स, ये एक फ्रेज है। फादर्स इलनेस, टीचिंग अ लेसन विद इंटरेस्ट, ये भी एक फ्रेज है। तो जबकि गो आउट, इसमें आपको कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं, ए आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 टाइम्स, ये भी एक है फ्रेज है। क्लोज द डोर और यूर नेम अ बाथिंग ब्यूटी, ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रेज है। तो यहाँ पे क्लोज द डोर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि फुल आपको मीनिंग दे रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश सक्सीड। अब देखें एक साइड पे आपका ये प्रेजेंट टेंस है, तो एक साइड पे प्रेजेंट हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पता है कि ये सेकंड कंडीशन है, एक जीरो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन है, तो यू विल सक्सीड। ठीक है, दूसरी साइड पे एक साइड पे प्रेजेंट हो, दूसरी साइड पे या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर फ्यूचर हो सकता है, तो ये यू विल इन सक्सीड आ जाएगा। ही डैश वर्क्स वेरी हार्ड बिकॉज ही हैज़ एन एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। ही डैश वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखें ये प्रेजेंट चल रहा है ना, ही वर्क्स, ही डैश, बल्कि ही डैश वर्क आ जाएगा, वर्क्स नहीं आएगा। ही हैज़ टू वर्क, ही के साथ चूँकि हैड नहीं आ सकता, चूँकि आगे आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, हैज़ एन एग्ज़ाम, और ही के साथ हैव भी नहीं आ सकता, तो ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, डी आ जाएगा यहाँ पे। ही डाइड डैश कोलरा, ही डाइड ऑफ, डाइड के साथ ऑफ आता है, ये कि फिक्स प्रपोजिशन है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये एक प्रोवर्ब है, जहाँ चाह वहाँ राह। नो बॉडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड डैश दिस बिजनेस, इंटरेस्टेड इन ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन आ जाती है। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज़ अ सब्जेक्ट, परसी लेफ्ट द पार्टी, इसमें आप देखते हैं परसी सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, द पार्टी ऑब्जेक्ट है, तो ये परसी क्या आ जाएगा, बी सब्जेक्ट आ जाएगा। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट आपने तलाश करना है। रॉय लव्स टू वॉक, यहाँ पे रॉय सब्जेक्ट है, लव वर्ब आ जाएगा। ठीक है, टू वॉक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, डी आंसर आ जाएगा। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, द हीटेड मॉब गैदर्ड क्विकली। अब देखें मॉब बेसिकली सब्जेक्ट है ना, मॉब यानी कि लोगों का हुजूम। द हीटेड मॉब ये एक आप कह सकते हैं ये एक नाउन फ्रेज आ जाएगा, ये सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे द हीटेड मॉब ये पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन मॉब जो है ना असल फ्रेज क्या है, असल सब्जेक्ट क्या है, मॉब आ जाएगा यहाँ पे। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज़ अ वर्ब, द एयरप्लेन ट्रेवल्ड फास्ट। अब देखें फास्ट तो यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, और ट्रैवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ब है, ट्रैवल की सेकंड फॉर्म है, तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वर्ब हमने तलाश करना था। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज़ अ वर्ब, द रेकन रेन क्विकली। अब देखें रन रेन रन ये वर्ब आ जाएगा, रेन रेकन सब्जेक्ट है और क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, कैसे दौड़ा क्विकली, तो ये एडवर्ब है, जबकि रेन यहाँ पे वर्ब है, ए आंसर आ जाएगा। डैश यूर बेस्ट फ्रेंड ओकेजनली गोज ऑन वेकेशन विद यू, यूर बेस्ट फ्रेंड ये सिंगुलर है ना, यूर बेस्ट फ्रेंड ये एक मुकम्मल, आप यहाँ तक ये क्या है कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डज यूर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि डू नहीं आ सकता, डू तो जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ आता है, और आई वी यू दे वगैरह के साथ आता है। ठीक है, डैश यू अफन गो ओवरसीज
तो डेफिनेटली अफन जो वर्ड है वो सजेस्ट करता है कि कोई काम जो है वो रिपीटेड एक्शन है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डू यू अफर, चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि जो अफन, ऑलवेज, यूजुअली वगैरह ये वर्ड्स होते हैं, ये बार बार जो एक्शन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, रिपीटेड एक्शन होते हैं। डैश यू एवर बीन टू वेगास, तो हैव यू एवर बीन, कभी आप रहे हैं, ठीक है। तो डू यू एवर बीन नहीं आता बल्कि हैव यू एवर बीन टू। हैव यू एवर ईटन मैंगोज, इस तरह से कभी आपने मैंगो खाए हैं, ठीक है। वो अप टू द प्रेजेंट मोमेंट जो एक्शन मुकम्मल हो जाता है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैव। डैश यू हैव अ गुड वेकेशन लास्ट मंथ, अब देखें लास्ट मंथ ये सजेस्ट कर रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली डिड आ जाएगा, डिड। बाकी आपको पता है कि ये प्रेजेंट है, तो ये डिड जो है ना यहाँ पे आ जाएगा चूँकि पास्ट की बात हो रही है। डैश यू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, देखिए ना 4 लैंग्वेजेस, अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि आप 4 लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डू यू स्पीक, आर तो तब आएगा ना जब आईएनजी फॉर्म होगी या फिर पैसिव होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मेक्स द कंप्लीट सेंस, देखिए ना, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम एप्पल्स बट आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम एप्पल्स और आई ड्रॉप देम, ये देखिए ना कंप्लीट, ये इस बात की समझ नहीं आ रही, या मैंने खो दिया उनको, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट बट आई बॉट सम, बट यहाँ पे यूज़ नहीं होता, इसलिए जो आपका कंप्लीट थॉट है ना वो पहले वाले सेंटेंस में आ रही है। द गर्ल डैश यू मेट इज़ एन एंटरप्रेन्योर, द गर्ल होम यू मेट, जिससे आप मिले तो होम, ठीक है। अब देखें द गर्ल हुज पर्स वाज लास्ट, इस तरह से हुज आ जाता है, जिसका पर्स, ठीक है, जिससे आप मिले होम यू मेट। द मेन डैश इज सिटिंग बाय द विंडो वर्क्स इन गूगल, ठीक है। तो द मेन विच नहीं आता बल्कि यहाँ पे हु इज सिटिंग, जो बैठा हुआ है, ठीक है। शी इज लुकिंग फॉर हाउसिंग ईदर इन अपार्टमेंट आर शेयर, ईदर आर नीदर नार, ये आ सकता है, ठीक है। शी इज लुकिंग, जब वो देख रही है ना तो फिर नीदर नार नहीं आ जाएगा बल्कि आगे आर लिखा हुआ है ना तो फिर पीछे ईदर आएगा, ईदर के साथ आर आता है, ठीक है। या तो वो अपार्टमेंट देख रही है या फिर शेयर्ड हाउस देख रही है। यू कैन गो नीदर बाय एयरप्लेन नार, नीदर के साथ नार आता है, ठीक है, नीदर नार, डी आ जाएगा। व्हेन जेरोम वाज यंगर ही डैश 6 माइल्स अ डे, जेरोम जब छोटा था ना तो ही क्या आ जाएगा, वॉक्ड, वो चला करता था। यहाँ पे यूज्ड टू वॉक भी आ सकता है, यानी चला करता था, तो बहरहाल सिंपल है तो ठीक है। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज अ वर्ब, द डॉग यूजुअली बार्क्स एट द नेबर, विच वर्ड इज अ वर्ब, तो डेफिनेटली डॉग यूजुअली बार्क्स है ना, बार्क, तो ये वर्ब आ जाएगा। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज अ वर्ब, कार्ल यूजुअली साइकिल्स होम, ठीक है। ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा चूंकि वर्ब साइकिल है, यहाँ पे साइकिलिंग करना। विच वन ऑफ द वर्ड फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, देखें ना, रनिंग डाउन द स्टेयर्स, ये इसमें मुकम्मल आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। लुक आउट, ट्रबल अराउंड द कॉर्नर, तो यहाँ पे लुक आउट क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट यहाँ पे दे रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, जिस तरह से ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गो आउट, इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मेक्स द मोस्ट सेंस, इनमें से कौन सा सेंस सही बनाता है, देखिए ना, शी लव्ड प्लेइंग फुटबॉल एंड शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, शी लव्ड प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज शी प्रैक्टिस एवरी डे, पसंद करती थी क्योंकि वो, ये तो प्रॉपर सेंस नहीं आ रहा। शी लव्ड प्लेइंग फुटबॉल बट शी प्रैक्टिस, तो पहले में मुकम्मल सेंस आपको नजर आ रहा है कि शी लव्ड प्लेइंग फुटबॉल एंड शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, ये आपका मुकम्मल थॉट यहाँ पे आ रही है। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज अ वर्ब, एमिली स्पोक, तो यहाँ पे स्पोक आ जाएगा, ठीक है। जॉय इज अफ्रेड ऑफ कैट्स, अफ्रेड के साथ आपको पता है ऑफ आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। दे डिड नॉट हैव डैश क्वेश्चन फॉर द टीचर, डिड नॉट नेगेटिव है ना, एनी भी नेगेटिव होता है, कोई क्वेश्चन नहीं था उनके पास, ठीक है, डी आ जाएगा। जब सम होगा तो कुछ होगा तो तब सम आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड बी अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वर्ब है, ओवर क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हो सकता है, तो ये आप देख सकते हैं कि सी जो है ना
तो ये एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है, नाउन और प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड बी अ सब्जेक्ट, इसमें देखें आई, मी, हर, व्हेन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, मी और हर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है। इन दिस सेंटेंस वेयर शुड बी देयर बी अनदर फुल स्टॉप, कहाँ पे फुल स्टॉप होनी चाहिए। मार्कस हैड टू टेक अ बस, हिज बाईसाइकिल हैड अ पंक्चर। तो अब आप देख सकते हैं इसमें आंसर सी है, बस के बाद फुल स्टॉप आ सकती है, चूंकि ये यहाँ पे एक थाट मुकम्मल हो रही है। इन दिस सेंटेंस वेयर देयर शुड बी अनदर फुल स्टॉप, द ट्रेन वाज डिलेड, यहाँ पे बात कंप्लीट हो रही है। देयर वाज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ सकती है और अगला सेंटेंस डिफरेंट हो सकता है, इससे मतलब सेपरेट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड बी अ सब्जेक्ट, देखें ना, बाय क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, दा ये आर्टिकल है, ठीक है, म्यूड ये वर्ब है, तो कैट यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड बी अ सब्जेक्ट, इसमें भी आप देख सकते हैं ड्रिंक भी वर्ब है, तो ईट भी वर्ब है, तो किम ये नाम है ना, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। फनी ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो सकता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डू नॉट मेक फ्रेंडशिप विद, डू नॉट मेक फ्रेंड्स होता है ना, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद सेल्फ एस्टीम सेंटर्ड पीपल, तो मेक फ्रेंड ये क्या है, राइट वर्ड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, साइमन डजंट नो द रीजन विद, रीजन के साथ आता है ना फॉर, रीजन फॉर हर डिसअपियरेंस, ये यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर है। आई नीड टू फाइंड डैश वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नीड टू फाइंड अनदर आ जाएगा ना, ठीक है, तो कोई दूसरा रास्ता उसको चाहिए। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर डैश एट कॉपीइंग, देखे ना, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना, अडॉप्ट इख्तियार करना, ये अडेप्ट तो ये गलत स्पेलिंग है, अडेप्ट होता है ना अपने आप को किसी चीज़ में ढालना, तो अडेप्ट क्या है, माहिर, ठीक है, यहाँ पे ये राइट आंसर आ जाएगा। मदर डैश मॉली नॉट टू गो आउट इन विंटर, एडवाइज्ड नहीं होता, एडवाइज्ड होता है, एडवाइज्ड SED होता है, ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। ये चूँकि एडवाइस CE के साथ ये नाउन होता है और SE के साथ वर्ब होता है। व्हाट दिस सेंटेंस लैक्स इज ड्रैंक ऑल द मिल्क, अब देखें ना, शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सी आंसर आ जाएगा, सब्जेक्ट मिस हो रहा है। व्हाट दिस सेंटेंस लैक्स, एलेक्स बॉट डैश एट लास्ट, एलेक्स बॉट अम्ब्रेला एट लास्ट, ठीक है, बाट के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। व्हाट दिस सेंटेंस लैक्स, द ग्रेडी वुमन डैश ऑल द कपकेक्स, ठीक है, द ग्रेडी वुमन बॉट, उसने ले लिए, ठीक है, या स्नैच्ड, कुछ भी, वर्ब यहाँ पे मिसिंग है। योर स्पेनिश इज रियली गुड बट माइन इज गुड इजेंट गुड, ठीक है, इज गुड एक तरफ, दूसरी तरफ इजेंट, तो ये क्या आ जाएगा, देखें ना, उसी स्ट्रक्चर को आपने आगे कंटिन्यू करना है, तो ये ए आंसर आ जाएगा। विंस डिडेंट रिमेंबर माई बर्थडे बट यू डिड, ठीक है, डिडेंट डिड, एक तरफ डिडेंट, दूसरी तरफ वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा, बी आंसर आ जाएगा। आई डोंट वांट टू लीव अर्ली बट दे, आई डोंट दे डू, ठीक है, दे डू, ये आपने रिपीट करना है, सेम स्ट्रक्चर, डी आंसर आ जाएगा। जॉर्ज हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क बट आई हैजंट हैव, आई हैव, जॉर्ज हैजंट आई हैव, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर ये भी रिपीट होगा। माई ब्रदर वॉच TV लास्ट नाइट बट आई, माई ब्रदर वॉच्ड, पास्ट है, पास्ट है ये, आई डिड नॉट, चूँकि पास्ट है पीछे तो आगे भी पास्ट आ जाएगा। मिल्क ब्रेड एंड एग्स, इज दिस अ सेंटेंस, अब देखें मिल्क ब्रेड्स एंड एग्स ये सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे नहीं है, वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं है ये सेंटेंस। अ वाइट एनवेलप, दिस इज अ सेंटेंस, नो, अ वाइट एनवेलप ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट थॉट ये नहीं दे रहा। द क्लॉक हैज स्टॉप्ड वर्किंग, तो डेफिनेटली द क्लॉक सब्जेक्ट, हैज वर्ब, ठीक है, तो ये देखें सब्जेक्ट और आगे प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के बारे में मालूमात है, ठीक है, तो बी ये यस, ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्रिस लव्स फ्लाइंग बट आई डोंट, ठीक है, तो मैं नहीं करता, डजंट तो नहीं आ सकता ना तो अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करना है, पीछे प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट होगा। मिली इजेंट वर्किंग हार्ड बट आई एम वर्किंग, इजेंट वर्किंग, आई एम वर्किंग, ठीक है,
एम आ जाएगा यहाँ पे। तो उसी स्ट्रक्चर को आपने रिपीट करना है। तो होपफुली इससे फाइल से आपको काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।